एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वैसे तो विंटर स्टार्ट हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, बट मेरा जो एक बड़ा पेंडिंग काम था वो मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं करा था। बहुत सारी शादियां अटेंड करनी थी, घर में मेरे मायके में ही शादी थी तो बहुत ज़रूरी था जाना, तो उस वजह से भी काफ़ी सारी चीज़ें साथ साथ में चल रही थी। उसकी वजह से ये मेरा जो काम ना पेंडिंग था वो मैंने नहीं करा था और आज मुझे इस काम को कंप्लीट करना था। और ये काम है मेरे बेटू के कबर्ड को ऑर्गेनाइज़ करना, सारे विंटर वियर्स को रखना, अरेंज करना और सारे जो समर के कपड़े हैं उनको हटाना और उसके साथ साथ डिक्लटरिंग भी करना। मतलब जो कपड़े छोटे हो रहे हैं उनको हटाते जाना। मतलब बच्चों के कपड़े ना इतने प्यारे प्यारे से होते हैं और वो इतने जल्दी छोटे हो जाते हैं ना कि उनको हटाने का मन ही नहीं करता है, बट हटाएंगे नहीं तो स्पेस हम और कैसे बना पाएंगे उनके कबर्ड में। आज इस वीडियो में काफ़ी सारे टिप्स एंड हैक्स शेयर कर रही हूँ कबर्ड ऑर्गेनाइजेशन की। आई होप आप लोग को ज़रूर से पसंद आएगा कि कैसे मैंने अपने बेटों के कबर्ड को ऑर्गेनाइज किया है, वो भी बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने बेटू के कबर्ड को मैंने पूरा खाली कर लिया है और स्टार्ट करा यहाँ पे डीक्लटरिंग से। तो जो भी चीज़ें छोटी हो रही है, जो भी कपड़े या फिर नेक्स्ट ईयर तक, गर्मियों तक वो नहीं पहन पाएगा, उनको भी मैं साथ के यहाँ पे हटाते जा रही हूँ। और जो भी पार्टी वियर्स हैं, कुर्ते हैं, उनको भी मैं अलग कर रही हूँ ताकि फिर मतलब एक बार मैं अरेंज कर रही हूँ, उसके बाद फिर इनको मैं ऑर्गेनाइज करूँगी। बहुत बार ऐसा भी होता है हमारे साथ, अगर हम कबर्ड को ना अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं करते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो बहुत बार ये होता है कि हम कपड़े तो खरीद करके लाते हैं बच्चों के और वो टैग के साथ ना हम रख देते हैं। अगर वो साइज़ में एक साइज़ बड़ा है तो अगर वो लूज़ हो रहा है तो हम सोचते हैं कुछ टाइम के बाद पहनाएंगे और वो रखे रह जाते हैं और वो ना छोटे हो जाते हैं रखे रखे। तो मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हो चुका है, बट अब मैं ये गलती नहीं करती हूँ। मैं टाइम के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन करते रहती हूँ, डिक्लटरिंग करते रहती हूँ, तो चीज़ें फिर यूज़ में आती रहती हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे मेरे पास भी कपड़े ऐसे बेटू के हैं जिनका अभी तक मैंने टैग नहीं तोड़ा है, तो उनको मैं फिर अभी निकाल रही हूँ। बच्चों के कबर्ड को ऑर्गेनाइज करने के लिए ना बिल्कुल भी हमें पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र परचेस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। घर पे ही हमारे पास इतने सारे बॉक्सेस आते रहते हैं पार्सल्स वाले, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अपने बच्चों के कबर्ड को ऑर्गेनाइज करने के लिए। मैंने पहले भी कुछ ऑर्गेनाइजर्स बनाए हुए हैं शू बॉक्सेस की हेल्प से, जो कि काफ़ी अच्छा है और लंबे टाइम से मैं उनको यूज़ भी कर रही हूँ, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। बस उनको थोड़ा सा आप वॉलपेपर से या फिर कोई भी गिफ्ट रैपिंग पेपर से आप उनको कवर कर दीजिए थोड़े अच्छे लुक के लिए, और एक बहुत अच्छा सा ऑर्गेनाइजर आपका बनके रेडी हो जाता है। आज भी मुझे एक अच्छा शेप का एक कार्डबोर्ड बॉक्स दिख गया था, तो उसको मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। कभी कभी शॉपिंग करते टाइम में मैं इस तरीके के वॉलपेपर ना ऑर्डर कर लेती हूँ, काफ़ी यूज़ में आ जाते हैं। तो देखिए सिंपल सा एक कार्डबोर्ड था, मैंने कट भी नहीं किया है, सिंपल एज इट इज़ रखा है, बस कवर कर दिया है। एक बहुत ही अच्छा सा एक ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो गया है। बच्चों के छोटे छोटे इनर वियर को रखने के लिए ना आप इस तरीके के फोल्ड कर सकते हो। जितना छोटा आप उनको फोल्ड करेंगे ना उतना आपको रखने में उनको ईजी होगा। तो मैंने ये छोटा सा बास्केट लिया है और इसमें मैं अपने बेटू के सारे इनर वियर को रख देती हूँ। इस तरीके से सारे मिल भी जाते हैं ईजिली और देखने में भी ये अच्छे लगते हैं। तो फाइल वाला मेथड आप यूज़ कर सकते हो इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए। सारे ही कपड़ों के लिए ना मैं यही वाला मेथड यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छे से कपड़े ऑर्गेनाइज रहते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि सारी चीज़ें ना दिखती हैं आपको, तो आप सारे को बारी बारी करके पहना सकते हो बच्चों को। ऐसा नहीं कि रखा है तो रखा ही रह जाता है, फिर हम बहुत बार पहना भी नहीं पाते हैं बहुत सारे कपड़े। तो ये देखिए मैंने इतने सारे ऑर्गेनाइजर्स बनाए हुए हैं कार्डबोर्ड बॉक्सेस से, ये बहुत अच्छे से वर्क करते, जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं। और ये बगल वाला जो आपको छोटा ऑर्गेनाइजर दिख रहा है ना, ये भी मैंने शू बॉक्स से बनाए हुए हैं। साल भर से मैं इनको यूज़ भी कर रही हूँ, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। जितने महंगे महंगे ऑर्गेनाइजर्स हम परचेस करते हैं ना, बस जो काम वो करते हैं ना वो सेम काम ये भी करते हैं। तो सिंपली आप घर पर जो कार्डबोर्ड बॉक्सेस आते हैं उनको फेंकिए मत, उनको यूज़ करिए अपने कबर्ड को, अपने बच्चों के कबर्ड को ऑर्गेनाइज करने के लिए। बच्चों के पैंट्स को फोल्ड करने के लिए आप ये वाला ट्रिक यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हम जनरली फोल्ड करते हैं तो पैंट्स को 2 बार फोल्ड करते हैं और रख देते हैं, बट इनको अगर आप 3 बार फोल्ड करते हो, जैसे बीच में हमने हाफ़ किया, एक बार फिर से उनको फोल्ड किया, तो ये काफ़ी छोटे साइज़ में आ जाते हो और एक छोटे से ऑर्गेनाइज़र में आप बहुत सारे पैंट्स को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। ये जो
मैंने कैरी बैग से ऑर्गेनाइज़र बनाया था ना, ये तो मेरा फेवरेट वन है। मतलब बहुत अच्छे से कपड़े इनमें ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, 5 मिनट लगते हैं इनको बनाने में और इस तरीके से आप इनको कैरी भी कर सकते हो। तो इनको मैं यूज़ करती हूँ अपने बेटू के जीन्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो इस तरीके से 2 फोल्ड किया मैंने इनको और इस तरीके से इनको ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। सामने से जो मैंने कट बनाया हुआ है इसमें, उसकी हेल्प से ईजिली मुझे पता चल जाता है कि कौन कौन से कपड़े इनमें ऑर्गेनाइज रखा हुआ है मैंने। इस तरीके के कैरी बैग ना जाने हमारे पास कितने सारे पड़े होते हैं और कभी-कभी ना समझ में भी नहीं आता है कि किस तरीके से हम इनको यूज़ करें। तो आप अपने कबर्ड में एज अ लाइनर इनको यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छे से यूज़ में आ जाएंगे, फेंकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इतने सारे जो आपने जमा किए हुए अपने घर पे वो भी बहुत अच्छे से यूज़ में आ जाएंगे। तो मैंने जो भी वॉलपेपर यूज़ किया था उसका भी जो एक्स्ट्रा पार्ट निकला हुआ था उसको ही मैंने एज अ लाइनर यहाँ पे यूज़ कर लिया है और इसको ना फिक्स करने के लिए मैंने यहाँ पे सेलो टेप की हेल्प ली है। इससे पहले जब मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था और आपके साथ शेयर भी किया था कि आप डबल साइडेड टेप का यूज़ कर सकते हो, बट वो ना ईज़िली निकलता नहीं है, तो आप उसकी जगह पे सेलो टेप का ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होगा। जो भी लाइनर आप यूज़ करते हो ना उनको फिक्स करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जब भी आप ऑर्गेनाइज़र बाहर निकालोगे तो वो साथ साथ निकल जाएंगे और फिर से आप उनको आपको ना सेट करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि जब आप कर रहे हो, काम कर रहे हो, टाइम दे रहे हो, तो उसको अच्छे से उस जगह को फिक्स कर लीजिए। तो देखिए ये वाला एक ऑर्गेनाइज़र मैंने यहाँ पे यूज़ किया है जो कि बिल्कुल रेक्टेंगुलर शेप में है, बहुत लंबा है। तो उनमें मैंने अपने बेटे के सारे ही टी शर्ट्स को भी ऑर्गेनाइज़ करके रख लिया है फाइल मेथड से ही, और जो भी उसके थर्मल हैं, इनर वियर हैं, तो उनको भी मैंने एक अलग से सेपरेट ऑर्गेनाइज़र यूज़ किया है उनके लिए, ताकि मुझे ना ठंड में, क्योंकि उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादा मुझे ढूंढना ना पड़े, तो इसलिए मैंने सारी चीज़ों को ना सेपरेटली रखा है ताकि बच्चों के कपड़े, बच्चों की ज़रूरत वाली चीज़ें इतनी छोटी छोटी सी होती है ना कि हमें कभी कभी ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि सारी चीज़ों को आप सेपरेटली रखें ताकि जो चीज़ें आपको जिस टाइम पे ज़रूरत है वो आराम से मिल पाए। तो देखिए मैंने हैंकीज़ इस तरीके से हैंग करके रखी है, इस तरीके से सारे सॉक्स को अलग करके रखे हैं, तो बहुत ईजी हो जाता है मुझे मैनेज करना अपने बेटों के कबर्ड को। डिक्लटरिंग से देखिए कितने सारे कपड़े निकले हैं बाहर और इन सारे कपड़ों को मैं यहाँ पे इस बैग में रखने वाली हूँ। एक और बैग यूज़ करूँगी, सारे विंटर वियर को अलग रखूँगी और जो भी समर के हैं उनको अलग रखूँगी, ताकि जिनको ज़रूरत होगी ना तो मुझे देने में भी ईजी होगा। देन हमें जाना था शाम में मूवी के लिए, तो यहाँ पर उसके बाद मैं यहाँ पर रेडी हो गई हूँ। तो हम जा रहे थे आज पुष्पा मूवी देखने, क्योंकि इतना ट्रेंड में है यार, एक बार तो देखना बनता है। तो मैं यहाँ पे हो गई हूँ रेडी, तो चलिए निकलते हैं। पहुंच गए थे हम रांची और पहुंचने के बाद कुछ ज़रूरी काम था तो वो हमने कंप्लीट करा। उसके बाद हम आ गए थे थोड़ी बहुत शॉपिंग के लिए, तो बेटू के लिए भी कुछ लेना था और मुझे भी कुछ ड्रेसेस देखने थे। बहुत सारे अच्छे से ड्रेसेस मुझे देखने को मिले और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। मतलब मोस्टली कपड़े जो मैं पहनती हूँ ना उनके पसंद से ही पहनती हूँ, उनकी अप्रूवल ज़रूरी होती है मेरे ड्रेस में। तो यहाँ पर ये मेरे लिए पसंद कर रहे थे कि हाँ ये अच्छा लगेगा, वो अच्छा लगेगा, तो हमने बहुत सारे ट्रायल भी करे, बट मैंने ख़रीदा नहीं कुछ अभी, बेटू के लिए ख़रीदा। उसके बाद हम आ गए थे मॉल ऑफ रांची मूवी के लिए। तो यहाँ पे हम आधा घंटा पहले ही पहुँच गए थे, इतनी एक्साइटमेंट थी ना मूवी को लेकर के कि हम डर था कि कहीं हम लेट ना हो जाए। तो 7 बजे का हमारा शो था। उसके बाद हमने थोड़ी बहुत मस्ती करी और पूरा मूवी हमने तो इन्जॉय करा ही, मेरे बेटू ने भी काफ़ी इन्जॉय करा। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है, यूज़फुल लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक करके थोड़ा सा मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। जल्द मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।